Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We have started the chapter fiber to fabric and in that our subtopic is wool and yarn making. ऊन और हम yarn making को देखेंगे आज. So आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है लामा की. अब लामा आपसे पूछ रहा है डू आई नीड क्लोथ, क्या इसको कपड़ों की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये पूरा का पूरा अपने हेयर से इस तरह से कवर्ड है और इसके जो हेयर हैं ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं. ये बहुत ही पुअर कंडक्टर हैं हीट के, इसीलिए ये ठंडे रीजन पे रहता है. फिर भी इसको ठंड बहुत कम लगती है बिकॉज इसका बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसके हेयर ही ऐसे है ना. और इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम वूल ऑब्टेन करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अंगोरा गोट. आपको अंगोरा गोट दिख रही है. अभी आप सब पूछ कह रही है नो ब्लैंकेट नो प्रॉब्लम, यानी कि कम ठंड है यहाँ पे जहाँ ये पाई जाती है, बहुत ठंड होती है, ये बहुत ठंडे जगह पे पाई जाती है, पर इसको कोई कंबल की ज़रूरत नहीं होती है. फिर भी ये कहती है नो प्रॉब्लम, कंबल नहीं है कोई बात नहीं, बिकॉज इसके जो हेयर हैं सेम लामा जैसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इनमें बिल्कुल ठंड से नहीं लगती और हम इनसे भी ऊन पाई जाती है. अंगोरा गोट की जो ऊन होती है, अंगोरा वूल, बहुत ज़्यादा फेमस है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. यानी कि आपको शीप गोट याक इन सब एनिमल से क्या मिलती है, ऊन मिलती है. और ये जो इनकी ऊन होती है ये इनकी बॉडी पे जो इनके बाल होते हैं उनसे बनाई जाती है. वाई डू यू थिंक दीज एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी? आपको क्यों लगता है कि इन एनिमल्स की बॉडी पे बाल हैं या होने चाहिए? क्यों होते हैं आखिर इनकी बॉडी पे बाल? वूल कम्स फ्रॉम because the hairy skin of the sheep has two types of fiber that from its fleece. यानी कि इसके फ्लीस से, इसके बालों से दो तरह का आपको फाइबर मिलता है. द कोट्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. एक तो जो लॉन्ग लॉन्ग इसके हेयर हैं वो, उसके अलावा जो स्किन के बहुत नज़दीक फाइबर पाया जाता है, वो हेयर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. ओके, द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल. जो फाइन हेयर उसके होते हैं इसके, ये हमें ऊन बनाने में काम आते हैं. एंड सम ब्रीड of the sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special character in their offspring, such as a soft under hair in sheep, is called a selective breeding. यानी कि जो इनके पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जो इनको पालते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे गोट्स को या ऐसे एनिमल्स को चूज़ करना पसंद करते हैं जिनके जो हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक वाले होते हैं. यानी कि सॉफ्ट अंडर हेयर वाले एनिमल्स को पसंद करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स, बिकॉज इनकी जो ऊन होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इनको ही सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है. ओके, नाउ द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल. केवल जो फ्लीस ऑफ शीप है यानी कि शीप के बाल ही सोर्स नहीं है ऊन का. वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर. गोट हेयर से भी ऊन पाई जाती है. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. यानी कि जो कश्मीरी बकरियां होती हैं उनके जो फर होते हैं वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बिकॉज वो पश्मीना बकरियां होती हैं और उनसे जो शॉल बनती हैं वो आपकी पश्मीना शॉल्स कहलाती हैं, जो कि वो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं. द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल. यानी कि ऊँट की बॉडी पर जो बाल पाए जाते हैं वो भी ऊन का काम करते हैं. ओके, अब आप वूल प्रोसेसिंग स्टेप्स, वूल कैसे बनती है आपकी, लेट्स सी. आपको सबसे पहले फ्लीस को वॉश करना है, इसमें से आपको रिमूव करने हैं डर्ट और फैट को. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बाय सीजर आपको इसमें से वूल को अलग करना है. उसके बाद कार्ड वूल के थ्रू आपको यहाँ पे इसको मैनेज करना है. एक्चुअली ये कुछ औजार हैं, ये आपका सीजर है, ये कार्ड वूल आपका एक वेपन नहीं कहेंगे, औजार कहेंगे. ओके, ये सी कॉम वूल है, ये वूल को कॉम करने में आता है. ये आपका स्पिन वूल है, वूल को स्पिन करने में काम आता है. उसके बाद ये आपका क्या है, लास्ट में इस तरह से पूरी प्रोसेस के थ्रू ये सारे औजार यूज़ करके हम एक स्पिनिंग यार्न को बना लेते हैं. ओके, नाउ स्टेप टू कमर्शियल फाइबर प्रोसेसिंग. क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले आता है शेयरिंग, शेविंग द हेयर फ्रॉम द शीप बॉडी. बॉडी की हम क्या करते हैं, जो आपका एनिमल है, शीप या जो भी है जिससे आप वूल ऑब्टेन कर रहे हो, हम उसकी बॉडी को शेव करते हैं, उसमें से हेयर हटा लेते हैं. नाउ स्कोरिंग, स्कोरिंग में क्या करते हैं हम,
The removal of all impurities from grease wool using water, detergent and sometimes a mild अल्काली, यानी कि हमने जो हेयर उसके लिए हैं उसको बाद हम उसे वाटर में वॉश करते हैं, उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं वॉश करने के लिए वाटर, डिटर्जेंट या फिर कभी कभी हम माइल्ड अल्काली भी यूज़ करते हैं, जिससे कि जो वूल का ग्रीस है, चिकनाहट है, वो सब निकल जाए। उसके बाद ड्राइंग, हम उसे सुखाते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय द वूल इज रिड्यूस्ड टू बिलो 15%। मॉइस्चर इज वूल इज रिमूव्ड बाय हॉट ड्राई एयर ब्लोन थ्रू द वूल प्रेयर टू ब्रिंग एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ड्रायर। अब आप इसको क्या करते हैं, हम इसमें से पानी को रिमूव करने के लिए, इसमें से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए इसको गर्म करते हैं, ड्राई करते हैं, ब्लोअर की हेल्प से करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि ड्रायर वगैरह की हेल्प से हम इसको पूरा तरह से गर्म करके या पूरी तरह से हम इसको ड्राई करके उसके अंदर का जो मॉइस्चर है, पानी है, उसको रिमूव कर देते हैं। ओके ना। सॉर्टिंग में क्या करते हैं, द हेयर स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो उसकी हेयर स्किन होती है उसको फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहाँ से वो लोग इसको सेपरेट कर देते हैं उसके टेक्सचर को, क्योंकि हर ऊन एक ही काम में नहीं आती। जो ऊन जिस काम में आती है, जिसका जो टेक्सचर होता है, उसको वो सेपरेट करके उस काम के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। नाउ कार्डिंग में क्या होता है, द वुलन फाइबर्स आर डिसेंटल्ड एंड स्ट्रेटन इनटू द कॉन्टिन्यूस फॉर्म। उसके बाद उन फाइबर्स को क्या करा जाता है, स्ट्रेटन फॉर्म में, यानी कि सीधे फॉर्म में लाया जाता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लाया जाता है, जिससे कि वो प्रॉपर किसी कपड़े को बनाने के फॉर्म में आ सके एंड डिस्टेंटल हो सके। एंड उसके बाद उसको हम कंबाइन कर देते हैं, स्पिनिंग करते हैं और वीविंग यानी कि बुनाई शुरू कर देते हैं। आपको यार्न मिल गया, आपने उनको कंबाइन कर लिया, उसके बाद आपने स्पिनिंग स्टार्ट कर दिया, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट योर वीविंग यानी कि बुनाई ना। यार्न मेकिंग प्रोसेस में करते हैं। The process of making yarn from fiber is called as spinning. Here the fiber are not only twisted but also pulled out और ड्रॉन, यानी कि जो प्रोसेस होता है आपका धागा बनाने का फाइबर से, इसमें इसी को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग भी कहते हैं। यहाँ पे केवल फाइबर्स को आप ट्विस्ट नहीं करते हो, आप उसके साथ साथ उसे लंबा मतलब खींच के भी निकालते हो। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हम आपने रील देखी है, एक रील में क्या होता है कि धागे जो होते हैं बहुत महीने एक एक धागा जो होता है वो आपस में बहुत सारे टाइनी फाइबर्स का बना हुआ होता है और उसको वो ट्विस्ट फॉर्म में होता है। लेकिन को आप देखोगे रील कितनी लंबी होती है ना, तो उसके अंदर वो धागा पूरा लिपटा हुआ होता है, तो वो पूरा स्पिनिंग का प्रोसेस होता है। द स्पिनिंग प्रोसेस हेल्प टू होल्ड द फाइबर टुगेदर एंड मेक द यार्न स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड फाइन। तो स्पिनिंग के प्रोसेस के थ्रू ही आप उस रील को देखते हो कि उसमें जो सारे यार्न होते हैं वो साथ में होते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होते हैं एंड स्मूथ और फाइन होते हैं, मतलब आराम से आसानी से वो अलग हो जाते हैं, आपस में उलझते भी नहीं है ना, और स्ट्रांगली साथ रहते हैं। स्पिनिंग कैन बी डन बाय यूजिंग अ टकली एंड अ चरखा और अ स्पिनिंग मशीन। और जो स्पिनिंग है, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में एक देखा था, एक लेडी थी जो चरखे के थ्रू वो कॉटन से धागे बना रही थी, यार्न बना रही थी, तो वही आपका क्या होता है, चरखा होता है। तो आप चरखा के थ्रू, टकली के थ्रू या फिर स्पिनिंग मशीन के थ्रू आप उनको यार्न को बना सकते हो। ओके, इसमें आप क्या कर सकते हो, स्पिनिंग प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू क्लास।